नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। इरादत नगर आगरा में नाबालिग हिंदू लड़की का जिहादी मुसलमानों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद हिंदू संगठनों में रोष बढ़ता जा रहा है। तमाम हिंदू संगठन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की नाकामी और मिलीभगत होने के विरोध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महापंचायत बुलाई गई। हिंदू महापंचायत में शामिल होने जा रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार और कुशाल जैन, सागर वर्मा, संचित शर्मा को थाना सदर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन महापंचायत के ऐलान के बाद भी सैकड़ों कार्यकर्ता इरादत नगर की तरफ रवाना हो गए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के इरादत नगर पहुंचने की सूचना पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। लोगों को रोकने के लिए एसपी देहात पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही लोगों को इरादत नगर जाने से भी रोका जा रहा था। इसके लिए पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। थाना इरादत नगर से अपहरण के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आज एक नामजद अभियुक्त एवं 6 अन्य सहयोगी सहित कुल 7 अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। एसपी वेस्ट के नेतृत्व में कुल 7 टीमें अपहृता की बरामदगी के लिए लगा दी गई है। कस्बे में पीएसी एवं पर्याप्त पुलिस बल लगा दिए गए हैं और कस्बे की स्थिति अभी सामान्य है। जो टीमें हमारी अपहृता की बरामदगी के लिए लगाई गई हैं उसमें सर्विलांस सेल, स्वाट टीम, एसओजी एवं अन्य थाना प्रभारी हैं। शीघ्र जो है उसकी बरामदगी के निर्देश दिए गए हैं। आगरा से संवाददाता बंटू शर्मा की रिपोर्ट। गर्व होना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारी पर जिसने घायल एक महिला की जान बचाने के लिए जी जान लगा दी, मगर अफसोस बिलसी सीएचसी के कर्मचारियों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि मामला उघैती बिलसी हाईवे पर नरैनी चौराहे के नजदीक एक कैंटर ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही तुरंत थाना उघैती से एसआई सुशील पवार उधर से अपने हमराह के साथ मौके पर पहुंच गए। तब महिला जिंदा थी। आनन फानन में वो महिला और पुत्र को लेकर सीएचसी बिलसी अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर एसआई सुशील पवार 30 मिनट तक स्टाफ से महिला को देखने का अनुरोध करते रहे, मगर कोई नहीं आया। तो स्वयं एसआई महिला सिपाहियों की मदद से स्वयं स्ट्रेचर लाकर अंदर ले गए। जब पुलिस ने डॉक्टर से तुरंत उपचार की गुहार लगाई तो स्टाफ देखने की बजाय एसआई से एक डॉक्टर का रौब दिखाते हुए नोकझोंक करने में लग गया और तब तक महिला ने दम तोड़ दिया। मायूस एसआई तथा पूरा स्टाफ आंसुओं को रोक नहीं पाया। वहां पर मौजूदगी में भीड़ और मरीज एसआई और उनके स्टाफ की पूरी प्रशंसा करने लगे। वायरल वीडियो में लोग एसआई सुशील पवार की इस दरिया दिली की तारीफ कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की फजीहत भी हो रही है। में मौजूद है। कितनी देर से कह रहे हैं? आदमी का कितनी देर पहले आया? 20 मिनट हो गए हमें यहाँ खड़े 20 मिनट 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट पहले मेरा टोन में कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो वो बताइए आप। आपकी टोन गलत है। बस क्या टोन गलत है? ठीक है, आप पहले तो सीधी क्या कहते हैं नीचे टोन में बात करें। इसे मैं लेट आया हूँ ना, जो आपको शिकायत मेरी करनी कहीं कर लो, ठीक है? तो मेरे से इस तरह नहीं, आप भी मेरे से ऐसा बात नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते। ये मेरा कोई पर्सनल मेरा पेशेंट नहीं है, रिश्तेदार। मेरा भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदारी तो है इसको देखने की। अरे तो मेरे डॉक्टर साहब भेजे ही नहीं भेजे तो भेजे। हमने क्या गलत बोल दिया डॉक्टर साहब को? क्या बोल दिया गलत डॉक्टर साहब को? क्या गलत बोल दिया? तो देखिए, थोड़ा शांत रहिए। शांत तो हम नहीं, 20 मिनट से हम तो शांत ही खड़े हैं। अरे भैया इसको मैं एक बात देख लो, महिला को मैं इसे उठाया कर, मेरा सिपाही मौजूद नहीं है। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मेरी सुनिए। अकेला डॉक्टर है। मैं सुनिए, मैं भी अकेला इधर रोड पर, उन्होंने कॉल किया। अकेला। मेरा डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आके शोर मचाने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा तो नहीं अकेला पेशेंट नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए आप। ये सड़क पर पड़ी थी। बदायूं से संवाददाता अभय की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना सियोहारा क्षेत्र में 12 सितंबर को सोमपाल नाम के व्यक्ति से फोन पर एक अभियुक्त द्वारा 22 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में सियोहारा थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त ने अपने को भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए 22 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस घटना को लेकर एसपी ने टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कड़े दिशा निर्देश संबंधित थाने को दिए थे। पुलिस ने इस रंगदारी की रकम को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आज इन्हें जेल भेज रही है। एक सप्ताह पहले सोमपाल सिंह जो
कासमाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास टेलीफोन से और पत्र से रंगदारी का मामला आया, जिसमें ये बताया गया कि 22 लाख रुपए हम लोगों को दो। हम लोग सुनील भाटी गैंग के सदस्य हैं। कई बार फ़ोन आया, इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दिया, मुझसे संपर्क किया। एसपी क्राइम और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को लगाया गया तो ट्रेस किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, विजय कुमार, नन्हे और गौरव। एक अभियुक्त गजेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने ये सोचा कि इसके घर में सभी सर्विस वाले हैं, 3-4 टीचर हैं, लेडीज़ भी टीचर हैं, इनसे 22 लाख रुपए मांग रहे, 2-4 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। इनको पकड़ा गया, मोबाइल और सिम के साथ में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ HS एवं अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। बिजनौर से संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। तहसील भांडेर के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन से पानी की बूंद नहीं गिरी। 15 दिन से तेज धूप निकलने से 4 दिन से तापमान 37 डिग्री से ज़्यादा रहा और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से बढ़कर 26 डिग्री हो गया है। पिछले 2 साल से लगातार सितंबर माह में पहले पखवाड़े में झमाझम बारिश होती थी, लेकिन इस साल 30 अगस्त के बाद भांडेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। तेज धूप निकलने से फसलें पीली पड़ रही हैं। मूंग उड़द की फसल पककर तैयार हो रही है और वहीं तिल्ली की फसल मुरझाने लगी है। धान की फसल में बल्लियां निकलने लगी हैं और तेज धूप निकलने से धान में पानी का खर्च बढ़ गया है। उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन नजर आने लगे हैं। दतिया से संवाददाता प्रदीप बघेल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव बस स्टैंड पहुंचे, जहां बस संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बसों में निर्धारित किराए से ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए एवं बस पैसेंजरों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बस स्टैंड के अलावा आसपास होटल, ढाबा और किराने की दुकानों के आसपास फैली गंदगी को देखते हुए कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए कर्मचारियों को भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि दुकानों के आसपास किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आसपास की सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी और जुर्माना वसूल किया जाएगा। पर मैंने पाया कि बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। जो शौचालय कॉम्प्लेक्स है उसके सामने बहुत गंदगी का अंबार था। इसी प्रकार अंदर जो वेटिंग हॉल था वहाँ गाय भैंस घूम रहे थे और उनका मूत्र और उनका मल त्याग उन्होंने किया हुआ था। वहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं थी। कुछ होटल वालों ने वहाँ पे अपने गंदे पानी का निकास बस स्टैंड के समीप कर रखा था, उसकी वजह से काफ़ी बदबू आ रही थी। तो इस पर मेरे द्वारा आज CMO को और स्वच्छता प्रभारी को निर्देश दिए गए थे कि बस स्टैंड एकदम साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अब बसों का आवागमन प्रारंभ हो गया है और बड़ी संख्या में यात्री उसका उपयोग करेंगे बस स्टैंड का। तो बस स्टैंड को बहुत अच्छी स्थिति में रखना है, ये मैंने आज निर्देश दिए। साथ ही बस में पूछताछ करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि काफ़ी ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है। तो सभी बस संचालकों को भी निर्देश दिया गया कि जो निर्धारित किराया वही वसूलें और इस संबंध में CMO से कहा गया है कि आसपास जाने वाली जगहों का रेट लिस्ट एक टांगें, जिससे कि जनता को जानकारी रहे कि इससे ज़्यादा किराया नहीं देना है। उमरिया से संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए C न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके